एपी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं में 11वीं का लेखा शास्त्र और आज का हमारा टॉपिक है मिश्रित प्रविष्टि का। तो मिश्रित प्रविष्टि में हम देखते हैं मिश्रित प्रविष्टि किसे कहते हैं, इसको जानना जरूरी है। तो मिश्रित प्रविष्टि क्या है? तो जब व्यवसाय में कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही प्रकार के जो व्यवहार हैं वो एक से अधिक बार होते हैं, एक ही दिन में एक से अधिक बार इस प्रकार के व्यवहार जब होते हैं तो उसको पंजी प्रविष्टि जब करते हैं, पंजी प्रविष्टि का मतलब जनरल एंट्री जब करते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं, उसको अलग अलग ना लिख करके हम क्या कर देते हैं, एक में ही लिख देते हैं। कैसे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके कंडीशन है, 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन मैंने लिखा है, जब एक ही प्रकार के खातों को एक से अधिक सौदे में डेबिट करना। जब एक ही प्रकार के खाते हैं उसको एक से अधिक सौदों में डेबिट करना। तो हम चाहे पहले पुस्तक से थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही व्यक्ति से संबंधित या एक ही प्रकृति से संबंधित लेन देन एक ही तारीख के होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही व्यक्ति से संबंधित या एक ही प्रकृति से संबंधित, एक ही प्रकृति मतलब एक ही समान, एक ही प्रकार का व्यवहार। तो इस प्रकार के लेन देन में जो है एक ही तारीख होने के कारण ऐसे लेन देनों को अलग अलग न लिखकर एक साथ लेखा करने को मिश्रित प्रविष्टि कहते हैं। एक साथ जब हम लेखा कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मिश्रित प्रविष्टि कहते हैं। सरल शब्दों में जब 2 या 2 से अधिक सौदों की प्रविष्टि यदि एक ही प्रविष्टि द्वारा कर ली जाए तो, जब 2 या 2 से अधिक सौदों की प्रविष्टि एक ही प्रविष्टि द्वारा कर ली जाए तो इस प्रकार की प्रविष्टि को मिश्रित प्रविष्टि कहेंगे। मिश्रित लेखे करने से समय और श्रम की क्या हो जाती है, बचत हो जाती है और जनरल में जो है स्थान की बचत होती है। देखो, हमारा जो है मिश्रित प्रविष्टि करने से हमारा फ़ायदा यह होता है कि हमारा जो समय है वो समय कम लगता है और दूसरा होता है श्रम भी कम लगता है और जो हमारा जगह है किसमें, हमारे लेखे करने का जो बही है उसमें जगह भी क्या हो जाता है, जगह में भी बचत होती है। ठीक है, क्योंकि एक साथ कर देते हैं तो हमारा जगह कम लगता है। अब हमको इसका 3 कंडीशन है, उसको पढ़ना है। 3 कंडीशन क्या क्या? तो पहला जो कंडीशन है वो बोलता है कि जब एक ही प्रकार के खातों को एक से अधिक सौदों में डेबिट करना। एक ही प्रकार के जब खाते हैं उसको जब एक ही प्रकार के खातों को एक से अधिक सौदों में क्या करना है, डेबिट करना है। ठीक है, कैसे करना है तो देखते जाइए, उदाहरण से हम समझते हैं। तो यहाँ पर जैसे एक ही तिथि पर, जैसे दिनांक 1/1/2016 को मान लिया जाए, दिनांक दिया है यहाँ पर, दिनांक 1/1/2016 को क्या किया है, 3 प्रकार के लेन देन हुआ है। पहला लेन देन जो हुआ है वो हुआ है माल नगद खरीदा 2000 का, यहाँ पर लिख देता हूँ, माल नगद खरीदा। दूसरा जो लेन देन हुआ है वो हुआ है, ये है रुपये 2000 का। ठीक है, उसके बाद है माल राम से खरीदा 3000 रुपये। माल किससे खरीदे, माल जो है नगद की जगह में क्या शब्द आ गया, राम से खरीदा। देखो, मैं पहले भी बताया हूँ जनरल एंट्री में कि जब भी नाम आता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, उधार व्यवहार है। राम से खरीदा, कितने का खरीदा, तो ये है 3000 रुपये का, 3000 लिख दिए। अब और एक है क्वेश्चन, वो है तीसरा जो क्वेश्चन है वो है राम माल से खरीदा हो गया। अब माल मोहन से खरीदा, माल किससे खरीदा, माल मोहन से खरीदा, माल मोहन से खरीदा। यहाँ पर भी हो जाएगा, कितना का अमाउंट है, अमाउंट मतलब राशि 1000 रुपये का। देखो, इसको व्यवहार को भी समझना है आपको। क्या होता है, नकल बही में जब एंट्री करते हैं तो हमको समझना है कौन सा नगद है और कौन सा उधार व्यवहार है। तो जहाँ पर भी नगद शब्द दिया है मतलब वो तो नगद ही हो गया। अगर मान लीजिए नगद ना लिख करके यहाँ पर ये नगद शब्द को मिटा दें और माल खरीदा भी लिखा है तो भी उसका मतलब है हमने माल नगद खरीदा का मतलब हमने पैसे दे करके माल खरीदा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, माल राम से खरीदा। राम से खरीदा बोल रहा है तो राम से खरीदा मतलब यहाँ पर व्यक्ति का नाम है,
यहाँ पर शब्द दिया है कि राम माल जो है राम से नगद खरीदा अगर शब्द देता है तो वो नगद होता, नगद व्यवहार होता। यहाँ पर माल राम से खरीदा बोल रहा है, मतलब ये जो व्यवहार है वो किस प्रकार का व्यवहार है, तो ये जो व्यवहार है वो उधार व्यवहार है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति का नहीं नाम लिखा है इसलिए ये क्या हो गया, उधार व्यवहार हो गया। इसमें अगर नगद शब्द जोड़ देता माल राम से नगद खरीदा तो ये नगद व्यवहार हो जाता। ठीक है, उसके बाद माल मोहन से खरीदा तो ये भी क्या है, ये भी उधार व्यवहार है, क्योंकि यहाँ पर नगद शब्द कहीं पर नहीं है। ठीक, तो माल मोहन से खरीदा मतलब मोहन से माल क्या किया, हमने उधार खरीदा। अब हमको समझना है कि दिनांक 1/1/2016 को हमने ये 3 प्रकार के व्यवहार किए एक ही तारीख को, और तीनों व्यवहार की जो प्रकृति है वो कैसी है, एक ही प्रकार की है। किस प्रकार की है, एक ही प्रकार की। हम क्या का कार्य कर रहे हैं, खरीदने का कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, खरीदने का काम कर रहे हैं। क्लियर हो गया। तो जहाँ पर भी हमको दिख रहा है कि ये जो एक ही प्रकार के कार्य हो रहे हैं, ठीक है, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, एक ही तारीख को है, एक ही प्रकार के जैसे कार्य खरीदने वाला यहाँ पर 3 बार खरीद रहे हैं, तो इस प्रकार के इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम इसका जो है इन व्यवहारों का हम क्या कर देते हैं, मिश्रित प्रविष्टि कर देते हैं। अब मिश्रित प्रविष्टि कैसे करना है उसको हमको समझना है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के व्यवहार हो गए। अब जब हम पंजी प्रविष्टि करते हैं तो उसमें क्या होगा, तो देखो जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं, खरीदना मतलब क्रय करना, कॉमर्स की भाषा में उसको क्या बोलते हैं, क्रय करना बोलते हैं, क्रय। तो इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए क्रय खाता खुलता है। तो जब भी हम यहाँ पर उसका प्रारूप बनाते हैं, किसका, नकल बही का, नकल बही का जब प्रारूप आप देखे होंगे, यहाँ पर रहता है दिनांक। देखो मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट में समझा देता हूँ, है ना। यहाँ पर रहता है दिनांक, इसको डेट, यहाँ पर लिख देते हैं पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मतलब विवरण, यहाँ पर एलएफ खाता पृष्ठ संख्या, और यहाँ पर डीआर अमाउंट, और यहाँ पर सीआर अमाउंट, मतलब यहाँ पे विकलन राशि और यहाँ पे समाकलन राशि। अब हमको समझते हैं कि माल नगद खरीदा शब्द दिया है, माल नगद खरीदा, खरीद रहे हैं मतलब यहाँ पर कौन सा खाता खुलेगा, तो यहाँ पर खाता खुलेगा क्रय खाता। ठीक है, क्रय खाता विकलन, क्रय खाता यहाँ पर होगा विकलन, इसी को हम इंग्लिश में डेबिट बोलते हैं। तो क्रय खाता विकलन हो गया। हम खरीदते हैं तो हमारा कौन सा खाता खुलता है, क्रय खाता खुलते हैं। बेचते हैं तो विक्रय खाता, और क्रय खाता हमेशा जब भी खरीदेंगे तो क्रय खाता हमेशा क्या होगा, विकलन ही होगा। ठीक है, विकलन होगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, किससे खरीदें, माल नगद खरीदा, तो खरीद रहे हैं तो किससे खरीदें, माल नगद खरीदा बोल रहा है। इसका दूसरा पक्ष को देखते हैं, तो रोकड़ से खरीद रहे हैं। नगद खरीदा मतलब रोकड़ से खरीदे, हमारे पास जो रोकड़ है, रोकड़ मतलब रुपया है, उससे हमने क्या खरीदा, माल खरीदा। तो क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता से। क्लियर हो गया, रोकड़ खाता से लिख देते हैं यहाँ पे। उसके बाद और दूसरा जो है, यहाँ पर जो दूसरा राम से खरीदा, तो यहाँ पर हम एज इट इज लिख देंगे राम से। ठीक है, राम से हो गया। और तीसरा जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे से भी लिख सकते हो। और ये जो है वो है श्याम से। ठीक, तो इन तीनों का प्रविष्टि क्या हो गया, एक में हो गया। क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता से, राम से और श्याम से। अब यहाँ पर अमाउंट को डालेंगे, अमाउंट मतलब रोकड़ को कितना हमने किसके लिए, तो देखो यहाँ पर माल नगद खरीदा कितने का, 3000 का। तो 3000 का हमने माल खरीदा, तो यहाँ पर लिख दे 3000। चूँकि ये समाकलन में है, ये पक्ष विकलन है, ऊपर वाला विकलन लिखे हैं इसलिए विकलन में इसकी राशि को लिखेंगे। समाकलन है, इसे से लिखा है मतलब समाकलन है, तो समाकलन में इसकी राशि को लिखेंगे समाकलन कॉलम में। ठीक, तो रोकड़ खाता से तो 3000, रोकड़ नगद खरीदे कितना से, 2000, यहाँ पर कितना 2000 नगद खरीदे। अब माल राम से खरीदे कितना का, 3000 का, तो यहाँ पर लिख दे 3000। अब यहाँ पर है माल मोहन से खरीदा कितने का, 1000 का, तो यहाँ पर क्या हो गया, 1000 हो गया। अब हम क्या करेंगे,
ये एक बार लिखा है 3 बार, तो तीनों का अलग अलग अमाउंट है, तीनों का अलग अलग अमाउंट हमने लिख दिया। अब हमको क्या करना है, इन तीनों को जोड़ देना है और यहाँ पर लिख देना है 3 2 5 हो गया, 1 6 हो गया। तो टोटल कितना लिखाएगा यहाँ पर 6000 लिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे, आप विवरण में क्या लिखोगे, तो विवरण में लिख सकते हो माल नगद क्रय किया, नगद राम श्याम से क्रय किया। ये अपने हिसाब से लिख सकते हैं आप, छोटा सा सारांश, माल नगद राम और श्याम से क्रय किया। यहाँ पर हो गया ये 6000 रुपये और यहाँ पर उसका विवरण हो गया रोकड़ खाता से 2000, राम से कितना का 3000 का और श्याम से 1000। तो इस प्रकार से जो हम क्या करते हैं, इस प्रकार से मिश्रित प्रविष्टि करते हैं। कोई भी व्यवहार का हम मिश्रित प्रविष्टि, अभी हमने जाना कि जब एक ही प्रकार के खाते को एक से अधिक सौदों में डेबिट करना, एक ही प्रकार के खाते को, ये एक ही प्रकार का खाता है मतलब क्रय खाता एक ही है, और उसको क्या कर रहे हैं हम एक से अधिक सौदों में, एक से अधिक सौदा मतलब ये 3 प्रकार के सौदे हैं और इन तीनों प्रकार के सौदों में क्या कर रहे हैं, एक से अधिक बार क्या कर रहे हैं सौदों में डेबिट करना। डेबिट करना मतलब विकलन करना। ठीक, तो हमने यहाँ पर समझ में आ गया कि माल नगद खरीदा, माल राम से खरीदा और माल मोहन से खरीदा। तो इसकी एंट्री आप क्या करेंगे, माल नगद खरीदा अगर बोल रहा है तो क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता से होगा, और माल राम से खरीदा बोल रहा है तो क्रय खाता विकलन राम से होगा, और माल मोहन से खरीदा बोल रहा है तो क्रय खाता विकलन श्याम से। इन तीनों का हम अलग अलग भी लिख सकते थे, लेकिन हम जो कि अभी पंजी प्रविष्टि में क्या पढ़ रहे हैं, मिश्रित प्रविष्टि कैसे करते हैं उसको जानना है। तो मिश्रित प्रविष्टि में हम आपको बता रहे हैं कि इस प्रकार से एंट्री होगी, अलग अलग, इसको अलग अलग लिख सकते थे, क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से करके 2000 यहाँ पे 2000 हो जाता। इसके बाद फिर एक बार फिर लिखा था यहाँ पे क्रय खाता विकलन राम से, फिर उसके बाद नीचे में फिर लिखा था क्रय खाता विकलन श्याम से। लेकिन इस प्रकार से ना करके हम क्या कर देते हैं, इसको मिश्रित प्रविष्टि कर देते हैं, जिससे हमें समय की, श्रम की और कागज़ की भी क्या हो जाती है, बचत हो जाती है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। और इसके नेक्स्ट जो कंडीशन है, यहाँ पर ये पहला कंडीशन, अब दूसरा कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अब हम जो है दूसरे कंडीशन की ओर चलते हैं। दूसरे कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर लिखा है कि जब एक ही प्रकार के खाते को एक से अधिक सौदों में क्रेडिट करना है, एक से अधिक सौदों में क्रेडिट करना है। जब एक ही प्रकार के खाते को एक से अधिक सौदों में क्या करना है, क्रेडिट करना है। क्रेडिट करना है का मतलब होता है, जैसे हम डेबिट किए थे उस समय क्रय खाता विकलन किससे लिखे थे, रोकड़ खाता से, राम से, श्याम से लिखे थे। तो वहाँ पर जो एक ही प्रकार के खाते मतलब क्रय खाता को एक बार डेबिट किए और बाकी को कितने बार, बाकी जो व्यवहार है उनको क्रेडिट करते गए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक जो खाता है, एक प्रकार के जो खाता है, जो उसको हम क्या करेंगे, एक से अधिक सौदों में क्या करें, क्रेडिट करना है। एक से अधिक सौदों में हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। देखो, एक बार क्रेडिट किए, एक से अधिक सौदे हैं, यहाँ पर 2 प्रकार का सौदा है, उसमें हम एक ही प्रकार के खाते को एक से अधिक बार क्या किए हैं, क्रेडिट किया। तो यहाँ पर देखो, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ। तो जब कभी एक ही तिथि पर ऐसे अनेक व्यवहार संपन्न किए गए हों जिनमें प्रत्येक व्यवहार के लिए क्रेडिट होने वाला खाता एक ही प्रकार का होता है। जब कभी एक ही तिथि पर ऐसे अनेक व्यवहार संपन्न किए हों जिनमें प्रत्येक व्यवहार के लिए क्रेडिट होने वाला खाता एक ही प्रकार का होता है। एक ही तिथि पर अनेक व्यवहार हो और उसमें जो क्रेडिट होने वाला खाता है वह एक ही हो, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, तो इस दशा में क्रेडिट होने वाले खाते को प्रत्येक व्यवहार के लिए बार बार क्रेडिट करने के स्थान पर एक ही बार क्या कर दी जाती है, क्रेडिट किया जाता है, तथा उसके सामने राशि स्तंभ में उन सब सौदों की राशि जोड़कर लिख दी जाती है जिसके लिए इस खाते को बार बार क्रेडिट करना पड़ता हो। उदाहरण में जैसे उदाहरण दिया है, पहला उदाहरण क्या दिया है, एक ही तिथि पर मतलब 1/1/2016 को अब क्या लिखा है, वेतन दिया 500 का और किराया दिया कितने का, 1000 का।
अब हमें इसको किससे देंगे, इसको हमको समझना है हमेशा। तो हम जानते हैं कि वेतन और किराए को हम हमेशा किससे देते हैं, तो वेतन और किराया हमारे रोकड़ से ही जाएगा, पैसे से ही जाएगा, ठीक है। तो रोकड़ से हमने क्या कर दिया, इसको दे दिया, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होगा, हम रोकड़ से इसको भी दे रहे हैं और इसको भी दे रहे हैं, तो उस स्थिति में हम रोकड़ खाता को 2 बार क्रेडिट नहीं कर, अगर इसको अलग अलग एंट्री करेंगे तो क्या होगा, वेतन खाता विकलन रोकड़ खाते से एक बार एंट्री हो गया, फिर उसके बाद हम एंट्री करते किराया खाता विकलन रोकड़ खाते से। देखो वेतन मतलब सैलरी अकाउंट, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, सैलरी अकाउंट, और यहाँ पर होता है किराया खाता मतलब ये रेंट अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा कैश अकाउंट, ठीक। रोकड़ को क्या बोला जाता है, कैश, ठीक है। तो वेतन दिया तो यहाँ पर हो गया वेतन खाता विकलन, लिख दिए कहाँ से, रोकड़ खाता से, तो 500 रुपये का वेतन दिए तो वेतन खाता विकलन हो गया। अब हमने किराया भी दिया तो किराया खाता विकलन। अब दोनों को किससे दिया, रोकड़ से दिया, इसलिए रोकड़ खाता से। दोनों को अलग अलग ना लिख करके हम क्या कर दिए, एक में लिख दिए। अगर अलग अलग लिखते तो क्या होता, पहले वेतन खाता विकलन रोकड़ खाते से लिखते, फिर यहाँ पर एक कॉलम खींचते, वहाँ पर फिर किराया खाता विकलन रोकड़ खाते से, ठीक है। तो इसको अलग अलग ना लिख करके हमने क्या किया, एक में लिख दिया। इसी को हम क्या बोलते हैं, मिश्रित प्रविष्टि बोलते हैं। और इसका नियम यह है, दूसरा कंडीशन, कि जब एक ही प्रकार के खाते को एक से अधिक सौदों में क्या करना है, क्रेडिट करना है। यहाँ पर क्रेडिट किए, एक ही प्रकार का खाता है, ये रोकड़ खाता है, एक से अधिक सौदे हैं, उस पर हमने क्या किया, एक ही बार क्रेडिट किया है, ठीक। तो यहाँ पर हो गया, ये देखो ये दोनों को जोड़ दिए, इन दोनों को है ना 1000 का है, तो इन दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया, 1500 का हो गया। तो ये 1500 की राशि के यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया हमने वेतन एवं किराए का भुगतान किए, ठीक। तो आप समझ गए होंगे इसको भी। अब हम चलते हैं तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या बोलती है, अब चलिए हम तीसरे कंडीशन की ओर चलते हैं। तीसरे कंडीशन में देखिए हमारा जो तीसरा कंडीशन क्या बोलता है कि जब एक से अधिक व्यवहार ऐसे हों जिसमें डेबिट व क्रेडिट करने वाले खाते एक ही प्रकार के हों। अभी हम 2 कंडीशन देखे, जिसमें देखे कि जब क्रेडिट करने वाला खाता एक ही प्रकार का हो और डेबिट करने वाला खाता एक ही प्रकार का हो, पहले पिछले वीडियो में। अब हम देख रहे हैं कि इसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों जो खाते हैं, डेबिट व क्रेडिट करने वाले खाते एक ही प्रकार के होते हैं। इसके पहले वाले कंडीशन में हमने पढ़ा कि जब एक से अधिक व्यवहार ऐसे हों जिसमें या तो डेबिट हो रहा हो, एक पक्ष का जो खाता है, या तो क्रेडिट हो रहा हो, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जिसमें डेबिट व क्रेडिट करने वाले खाते एक ही प्रकार के हों। डेबिट और क्रेडिट करने वाले खाते क्या हो, एक ही प्रकार के हो। उदाहरण के लिए देखो, आपको मैं पढ़कर थोड़ा सुनाता हूँ। उसमें लिखा है कि कभी कभी किसी एक तिथि पर ऐसे व्यवहार संपन्न किए जाते हैं जिनमें सभी व्यवहारों के डेबिट होने वाले तथा क्रेडिट होने वाले खाते एक समान होते हैं। डेबिट भी होने वाला खाता एक समान होता है और क्रेडिट होने वाला खाता भी क्या होता है, एक समान होता है। उस स्थिति में क्या होता है, तो अतः ऐसी सभी व्यवहारों की संयुक्त प्रविष्टि की जाती है। कौन सी एंट्री की जाती है, संयुक्त प्रविष्टि को ही क्या बोलते हैं, मिश्रित प्रविष्टि कहते हैं। इन देखो अब उदाहरण में दिया है, जैसे 1 जनवरी 2000 को क्या हुआ, मोहन 1 जनवरी 2000 को क्या कर रहे हैं हम, मोहन से क्रमशः 2000 रुपये का, 3000 रुपये का और 500 रुपये का माल 3 बार खरीदा। कितने बार खरीदा, 3 बार खरीदा। एक ही दिन में खरीदा है, कितने बार खरीदा है, 3 बार खरीदा है। तो 3 बार खरीदा है तो हमको क्या करना पड़ता, तीनों को अलग अलग एंट्री करना पड़ता। और जब हम तीनों को अलग अलग एंट्री करते हैं तो क्या लिखते, क्रय खाता विकलन किससे, मोहन से। एक बार 2000 का लिखते हैं, यहाँ पर क्रय खाता विकलन मोहन से 2000, यहाँ पे 2000। फिर दोबारा एंट्री करते उसी दिन
तो क्रय खाता विकलन मोहन से कितना का लिखते, 3,000 का। फिर तीसरी बार जब एंट्री करते तो भी लिखते कि क्रय खाता विकलन मोहन से 500 का और 500 का। लेकिन हम इनको अलग अलग ना लिख करके क्या कर दिए, इन तीनों जो व्यवहार हैं उसको हम एक ही व्यवहार में समेट दिए हैं, एक ही व्यवहार में समेट दिए मतलब मिश्रित कर दिए। कैसे कर दिए, तो यहाँ पर तीनों की राशि को हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया। तो 2,000 और 3,000 कितना होता है, 5,000 और ये 500, तो 5,500 सीधा लिख दिए क्रय खाता विकलन मोहन से, क्योंकि ये दोनों ही खाते ही क्रय विकलन और समाकलन हो रहे थे। तो इसीलिए हमने इसको 3 बार ना लिख करके क्या कर दिया, एक बार में पूरी प्रविष्टि कंप्लीट कर दी। यहाँ पर लिख दिया क्रय खाता विकलन किससे, मोहन से। यहाँ पर जितना अमाउंट है इन तीनों को जोड़ करके लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर विवरण में लिख दिया मोहन से माल खरीदा। देखो अब हमको समझना है ये मोहन से माल खरीदा लिख रहा है, ये नगद है कि उधार है। तो मैं बताया हूँ कि जब भी क्वेश्चन में दिया है कि माल खरीदा दिया है तो नगद है, लेकिन मोहन से माल खरीदा बोल रहा है तो वो क्या है, उधार है। लेकिन मोहन से नगद माल खरीदा शब्द दे, नगद शब्द जुड़ गया तो वो क्या है, नगद व्यवहार है। ठीक, तो जब भी अगर नाम के साथ अगर नगद शब्द नहीं दिया है मतलब ये क्या है, उधार व्यवहार है। माल खरीदा केवल शब्द दिया है तो भी वह नगद व्यवहार है। क्लियर हो गया, तो आपको इन व्यवहारों को समझना है। ठीक, तो यहाँ पर परचेस अकाउंट डेबिट टू किससे, मोहन, परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन, यहाँ पर अमाउंट को लिख सकते हो। ठीक, तो आशा करता हूँ कि मिश्रित प्रविष्टि आप सभी समझ गए होंगे, और अगर समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि ये समझ में आ गया। नहीं समझ में आया होगा तो भी कमेंट बॉक्स में लिखें कि मुझे समझ में नहीं आया। फिर से मैं और आगे भी इसके एग्जाम्पल का वीडियो में बना करके आपके लिए यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस प्रकार के जितने भी कॉमर्स के 11वीं के टॉपिक हैं और 12वीं के टॉपिक हैं, इन सारे के ऊपर जो है वीडियो बनाने वाला हूं मैं। तो जल्दी से जल्दी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।